स्वागत है। किसान आंदोलन अभियान बिहार में आपका स्वागत है। तिब्बतिया जी, आज एक बयान आया है पेपर में, गडकरी जी ने दिया है। उनका बयान है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हमारे किसानों की एमएसपी बहुत अधिक है। बाजार भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व एमएसपी में बहुत अंतर है। इसका क्या मतलब है, इसे स्पष्ट करें। इस पर आपकी राय क्या है, जरा हमें बताएं। देखिए, गडकरी जी कहना ये चाहते हैं, जो किसान मांग उठा रहे हैं कि हमें महंगाई के हिसाब से रेट नहीं मिल रहा है। जो हम लोग एमएसपी में बार बार बता रहे हैं किसान की मजदूरी कितनी है, गडकरी जी कहना ये चाहते हैं कि एमएसपी नहीं बढ़ाई जा सकती। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और एमएसपी में बहुत अंतर है। एमएसपी हमारी बहुत ज्यादा है, यानी कि जो रेट सरकार दे रही है किसान को वो बहुत ज्यादा है। एक तरफ कहती है कि एमएसपी बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ कहते हैं किसान की आमदनी दूनी करेंगे। पूरी भाजपा में ये समझ में नहीं आता कि इनके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार कोई देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बहुत कम है। आपने ज्यादा क्यों कर रखी है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत सारी चीजें हैं जो कम है और हमारे देश में महंगी बिक रही हैं। किस लिए? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन का सामान बहुत सस्ता है, हमारे यहाँ महंगा बिकता है। क्यों? किस लिए? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जमीन बहुत महंगी है और हमारी जमीन सस्ती बिकती है। क्यों? किस लिए? यानी कहना ये चाहते हैं कि देश का किसान बहुत मालदार है, बहुत पैसे वाला है, वो अननेसेसरी दबाव ना बनाए। हम एक पैसा किसान का नहीं बढ़ाने वाले हैं। ये पूंजीपतियों की सरकार है। गडकरी साहब के बहुत चीनी मिल है महाराष्ट्र में। अगर पैसा बढ़ता है, एमएसपी बढ़ती है, तो गडकरी साहब का मुनाफा भी कम होगा। ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये अपने तरह सोचते हैं, किसान से कोई मतलब नहीं है। जिस तरह आज देश में लाशों के ढेर लगने जा रहे हैं, कोरोना बुरी तरह फैल गया है, लोग सड़कों पर मर रहे हैं, लोगों की लाशों को कूड़ा घर में कूड़े उठाने वाली गाड़ी में ले जा रहे हैं और इन्हें दूसरी बात पड़ी है। क्या इसका किसान विरोध करेंगे? 100% विरोध करेंगे। ये किसान को उस समय वो देते हैं संजीवनी राष्ट्रवाद की। पाकिस्तान पे हमला कर देंगे, कोई घटना ऐसी कर देंगे जिससे राष्ट्रवाद उभर आएगा। ये लोग हमेशा चुनाव के टाइम कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जिससे जो मुद्दे हैं वो खत्म हो जाते हैं। अभी हमें डोज दे रहे हैं कि बहुत एमएसपी है। गडकरी साहब, जरा ये बता दीजिए एमएसपी निकाली कैसे जाती है? आपने तो मिल चला रखे हैं गन्ने के, जरा ये बताइए एमएसपी कैसे निकाली जाती है? जरा बता दें तो हम मान जाएंगे कि हाँ, आप बहुत किसान हितैषी है ये पार्टी और आप भी किसान हितैषी हैं। क्या आप अपने विचारों से किसानों को सहमत कर पाएंगे? किसान के साथ दुर्भाग्य ये है कि किसान को आज तक ठगा गया। उसे बताया गया कि उचित मूल्य, उचित क्या शब्द है? उचित शब्द एक रिक्शे वाले के लिए और एक हवाई यात्रा करने वाले के लिए, यानी अडानी के लिए उचित बहुत बड़ा अंतर है। उचित में एक रिक्शे वाले के लिए 500 रुपए बहुत उचित हो सकते हैं और अडानी साहब के लिए 5 करोड़ रुपए भी बहुत उचित नहीं हो सकते। उन्हें भी कम बता देंगे तो उचित नहीं। जो कैलकुलेटेड है, किसान की मजदूरी केवल रबी की फसल में 90 दिन की मिलती है और खरीफ की फसल में 90 दिन की मिलती है, 1 एकड़ पर एक आदमी की, और वो है केवल 100 रुपए रोज। क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी की मजदूरी 100 रुपए रोज है? और अगर साल में इसे फैलाएं तो 50 रुपए रोज पड़ती है। गडकरी जी, मुझे इतना बता दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी की मजदूर की मजदूरी 50 रुपए रोजाना है? अगर है तो बिल्कुल आपकी बात सही है, और नहीं है तो आप जो समझाना चाहते हैं वो हम समझ गए हैं। और किसानों को ये बताएंगे कि आप किस तरह इस देश के किसान को, मजदूर को छलना चाहते हो, उसे बर्बाद करना चाहते हो। उसके दम पर आपने मिलें लगा दी, उसके दम पर आप पूंजीपति हो गए और आज उसे ही कह रहे हो कि एमएसपी बहुत है। ये किसान आपको जवाब देगा बिहार में। एक बयान और आया है आज पेपर में। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रेरणा मिली है।
आत्मनिर्भर भारत कैसे? देखिए, आपको हम बताएं कि अब ये जब से कोरोना आया है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। 25 मार्च को जब भाषण दिया था बनारस में, तो कहते थे 21 दिन में कोरोना जंग जीत जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर पाल हैं उनके नीति आयोग में, उन्होंने कह दिया था कि 16 मई के बाद कोई कोरोना का पेशेंट नहीं रहेगा। तो ऐसे तो प्रधानमंत्री जी के सलाहकार हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया भाषण देते हैं, भाषणवीर हैं। आज देश में लाशों के ढेर लग रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। अब प्रधानमंत्री ने राग अलापना शुरू कर दिया, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। क्या आज से 6 साल पहले भारत आत्मनिर्भर नहीं था? जब मेक इन इंडिया बना रहे थे तब आत्मनिर्भर भारत की बात याद नहीं आई थी? स्वामी विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर 6 साल पहले नहीं थे इस देश में? उनकी किताबें नहीं थी या उनके विचार नहीं थे? तब तो आप विदेशी कंपनियों को न्योता दे रहे थे कि आइए हमारे देश में मेक इन इंडिया करिए। मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया में क्या अंतर है? मेड इन इंडिया ही आत्मनिर्भर भारत है, मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत नहीं था। आपने ही योजना बनाई थी कि देश को बेच दो, आपने ही विदेशियों को देश को बेचना चाहते थे। इस कोरोना ने 3 महीने में औकात बता दी कि आपकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, आप कितने मजबूत हो। आप औरों को गाली देते रहते हो, अपने गलेवान में झांक कर भी देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आपने तो कभी कमा के खाया नहीं होगा। आप तो आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, आप तो किसी घर में गए खाना खा लिया, घर से आपको कोई मतलब रहा नहीं। पहले आत्मनिर्भर आप बनिए, औरंगजेब की तरह कम से कम अपने पेट के लिए और अपने कपड़ों के लिए खुद कमा कर देखिए। इससे जो तनख्वाह मिलती है जरा छोड़ दीजिए इसे। अगर आप आत्मनिर्भर बन गए तो पूरा देश आत्मनिर्भर बन जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और जब तक आप सरकारी कमाई पर मौज करते रहेंगे तब तक ये देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। आप धोखा दे रहे हैं अभी देश को। आप देश को आत्मनिर्भर नहीं बनाना चाहते, बल्कि देश को बेचना चाहते हो। उधर चीन चलाया है, सीमाओं में घुस गया है। अब आत्मनिर्भर भारत दिखता है आपको? चीन से बात करने की आपकी 56 इंची सीना कहां है? कूटनीतिक बातें चल रही हैं। चुनाव में तो बहुत कहा करते थे कि एक एक वोट पाकिस्तान को मारने में मदद करेगी, हमने आपको वोट दिया। अब एक एक वोट चीन को मारने में मदद नहीं करेगी? क्या चीन को मारने में वो वोट काम नहीं आती है, या पाकिस्तान को मारने में वोट काम आती है? क्योंकि पाकिस्तान से हमारे लोगों को चिढ़ है, क्योंकि वो बंटवारा हुआ था हिंदू मुस्लिम पर, और हमारा देश हिंदू मुस्लिम के मतलब का नहीं, हमारा देश सेकुलर देश है। इसलिए पाकिस्तान के प्रति भावनाओं को भड़काकर आप इस गद्दी पर बैठ गए हो। लेकिन कुदरत बहुत बड़ी है, भगवान बहुत बड़ा है। इस कोरोना को आप ना पहचान पाए, ये कोरोना आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। इस कोरोना से आपने जो मजलूमों की, जो गरीबों की, मजदूरों की जाने गई हैं आपके गलत फैसले की वजह से। अगर आप में जरा सा भी दम है, जरा सा भी इंसानियत है, जरा सा भी मानवता है, तो तुरंत इस्तीफा दे दीजिए और चले जाइए वन को। इस देश को चलाने के लिए बहुत लोग हैंगे। धरती माता कभी वीरों से खाली नहीं रहती। प्रधानमंत्री जी, ये राग अलापने बंद कर दीजिए। इस देश को बेवकूफ मत समझिए। इस देश के युवा जानते हैं। हाँ, कुछ युवा हैं जो आपने बहका लिए हैं, जो शिशु मंदिर में पढ़कर आए हैं, वो जानते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू होने पर गर्व करो। अरे हिंदू होने पर नहीं, इंसान होने पर गर्व करिए। किसान को मारोगे, मजदूर को मारोगे, आत्मनिर्भर भारत बनाओगे। 6 साल पहले आत्मनिर्भर भारत नहीं था, 6 साल पहले मेक इन इंडिया था। कौन सी योजना है आपकी? क्या कहना चाहते हो? राहुल गांधी कुछ कहते हैं तो पप्पू बता देते हो। पप्पू है वो। मुझे लगता है कि पप्पू वो नहीं, पप्पू कोई और है, जो गलती करके भी नहीं मानता है अपनी गलती। उससे बड़ा ढीठ कोई दूसरा आदमी नहीं होता है। तेज साहब, आप जो अभी रैली की है अमित शाह जी ने बिहार में, उस पर क्या कहना चाहेंगे इस महामारी के? उसमें ये भाजपा का असली चेहरा है। भाजपा को कुर्सी चाहिए। भाजपा को कोई मतलब नहीं इस देश की जनता से। भाजपा को केवल कुर्सी चाहिए। और इस बार इस देश की जनता कुर्सी तो क्या, कुर्सी के पास तक नहीं फटकने देगी।
बिहार में चुनाव होगा और बिहार की जनता अपनी सरकार बनाएगी, किसान की, मजदूर की अपनी सरकार बनाएगी, इन झूठों की, फरेबियों की और देशद्रोहियों की सरकार नहीं बनाएगी। क्या किसानों को समझा पाएंगे बिहार में आप? किसान समझ रहा है। हम गए बिहार में, हम 1 महीना रह के आए हैं बिहार में। किसान की हालत क्या है वो देखने लायक है। वो खून के आंसू पीता है रोज, लेकिन उसके पास कोई नेतृत्व नहीं है, उसके पास कोई उसके साथ चलने वाला नहीं है, सब झूठ बोल के चलते हैं। हमने उनसे वचन दिया है कि आपके साथ रहेंगे, सांस की आखिरी सांस तक आपके साथ रहेंगे। बिहार सरकार और यह केंद्र सरकार को जो करना है